सर आज कुछ आप बहुत अच्छी बात हमारे दर्शकों को बताएंगे जो हमारे सम्मानित साथी हैं फेसबुक के। आप अपनी बात को प्रारंभ करें। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आज ठंड बहुत ज़्यादा है और कई दिनों से लगातार पड़ रही है, जो कि मैं अपने ऑफिस में सुबह में 8 बजे तक 7:30-8 बजे तक मैं आ जाता हूँ। प्रतिदिन का मेरा काम है, ऑफिस में मैं बैठता हूँ। लेकिन आपने एक बात कही है कि कल मेरे मन में एक ख्याल आया, उस ख्याल को लोगों को बताइए। वही बताने जा रहे हैं। तो ऐसे मैं ऑफिस में बैठा था कल, तो जो ऑफिस में काम करने वाली जो बच्ची आती है वो निषाद समुदाय की है, और वो सुबह हमको फ़ोन की कि सर आज हम आएंगे नहीं, जा रहे हैं अयोध्या। तो अचानक मेरे दिमाग में ये बात आया कि मैं इतने दिनों से इस बच्ची को मैं समझा रहा हूँ उसके जीवन के बारे में, तरक्की के बारे में, लेकिन उसको वो न समझ में आ करके इतनी सर्द में वो काम को छोड़ करके अपने भविष्य को कर पता नहीं क्या सोची और अयोध्या चली गई। तभी मेरे मन में ये ख्याल आया कि जो भी दुनिया में अगर समाज को सुधारना चाहेगा तो समाज वो तो सुधरेगा या नहीं सुधरेगा वो तो बात की बात है, लेकिन वो खुद मिट जाएगा। ऐसा मेरे मन में सवाल आया और ऐसा मेरे मन में विचार, ये बिल्कुल सत्य है कि मैं बहुत दिनों से लगातार मैं समाज को सुधारने के लिए मैं प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ, लोगों को वास्तविकत जो सच्चाई को मैं सामने ला करके रखता हूँ, वो हकीकत क्या है, सत्य क्या है, सत्य को मैं प्रत्यक्ष लोगों के सामने दर्शन भी करवाता हूँ। और जो मैं ऐसे चीज़ें हैं जो आज तक बड़े बड़े साधु संत फकीर महात्मा पूरी उम्र को उस शक्ति को पाने के लिए वो अपनी पूरी जीवन बिता देते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए क्या आपको उस शक्ति का दर्शन हुआ है तो नथिंग, कुछ नहीं। वो कहेंगे मरने के बाद हुआ है, लेकिन वास्तविकत मैं बता दूं, मैं एक ऐसा शख्स हूं, मुझे उस शक्ति का साक्षात दर्शन भी हुआ है, और जो आदमी चाहेगा मैं उसको साक्षात दर्शन भी करवा दूंगा, सत्य का दर्शन मैं करवा दूंगा जो चीज है। अब मैं उस बात को लेकर मैं आपको बताता हूं, समाज को, जो समाज, कोई भी समाज है, जितने भी समाज हैं, जो खास करके SC ST OBC समाज, इस समाज को सुधारने के कोशिश तो आप कतई मत करिए। कल से मेरे दिमाग में आ गया, मैं थक गया, मैं अपने आप को टूट गया। मैं इतना समझाने के बाद भी आदमी वही आडंबरबाद उसी जगह पर जा रहा है जिस जगह पर अपने विनाश का रास्ता उसका स्टार्ट होता है, उसी जगह पर जा रहा है। लेकिन आप जैसा आदमी अगर थक के बैठ जाएगा तो फिर इस संसार का क्या होगा? देखिए, थक मैं इसलिए गया हूं, कहते हैं ना कि अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, किश्ती मेरी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो जिनको मैं दिलो जान से जान करके मैं समझाता हूं, इस आदमी का परिवर्तन हो जाएगा, इसका परिवर्तन हो जाएगा, जिसका आने वाला जनरेशन का परिवर्तन हो जाएगा। अगर वो ऐसा करता है तो एक बार मन में जरूर ठेस लगता है, सभी को लगता है। उस बात से मुझे ये याद आया, मैं कभी जाता था हरिद्वार घूमने के लिए, मैं पूजा पाठ के लिए कभी भी किसी स्थान पर नहीं गया, मैं केवल घूमने के लिए मैं जाता था। तो वहां मैं देखता था कि लोग, हमको लग रहा है कि आप शोध करने जा रहे थे हरिद्वार के बारे में कि यहाँ क्या ऐसी शक्ति है कि लोग यहाँ भीड़ लगा लेते हैं और मरने जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वहां मैंने ये देखा जो क्या है कि दोना में फूल लेकर के लोग चढ़ा करके और हाथ से ऐसे ऐसे पानी मार देते थे कि और आगे वो निकल जाए, हाथ हमसे दूर हो जाए। वही चीज है, वही चीज मेरे मन में कल सवाल आया। जो समाज सुधरना नहीं चाहता है उसको उसी के तरह, फूल के दोने की तरह, जिस पानी में बहवा के हाथ से पानी मारा जाता है, उसी तरह उसको उसी तरफ धकेल दो, क्योंकि वो मानने वाला नहीं। ऐसा मेरे मन में सवाल आया। ये अलग की बात है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, चाहे मेरा जान चला जाए, मैं जब तक जीवित रहूंगा मैं हमेशा सभी को अच्छा ज्ञान देते रहूंगा, और मैं ऐसा करूंगा नहीं। लेकिन समझना ना समझना उनका काम है, समझना ना समझना उनका काम है। लेकिन कल मैं ये जो मेरी जो अंदर से आत्मा जो दुखी हुई है, उस बात को मैं लेकर के ये मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं मैं समझाना छोड़ दूंगा, मैं जब तक जीवित रहूंगा लोगों को समझाऊंगा। लेकिन मैं समाज से ये मैं रिक्वेस्ट करता, विनती करता, खास करके SC ST OBC समाज, जनरल कास्ट के लोगों को लोग समझ गए हैं। आप गांव में कोई पूजा पाठ करवाएंगे, आप 500 रुपया देंगे और वह
1500 रुपया आपको चंदा देंगे, लेकिन कभी भी वो अपने घर की औरत, अपने घर की बेटी, अपने घर की बच्चों को उस पूजा में नहीं भेजेंगे। पैसा आपको चढ़ बढ़ के देंगे, लेकिन खुद को नहीं जाएंगे और बच्चों को भी नहीं भेजने के लिए कोशिश करेंगे। वो अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान के तरफ भेजेंगे। ऐसा मैंने देखा। तो इसलिए हमारे SC ST OBC समाज, अभी मैंने 4-5 दिन पहले मैंने देखा, ये जो रामघाट राजघाट पर ये बड़ डांट से लोग आए थे कलश भरने के लिए। जो कलश भरने के लिए आए थे, अरे हम तो ये कह रहे हैं आप नरक में गिर रहे हो, आप उस बर्बादी के कगार पर जा रहे हो। अपने घर के बच्चियों को, यहाँ तक कि मैंने सुना अपने नात रिश्तेदार के भी घर लोगों को, अपने बच्चियों के नात रिश्तेदार में जितनी लड़कियां थी सबको बुला करके और कलश भरवाए। उनको पढ़ाई के जगह पर किसी ने प्रेरित करके इतना बड़ा समूह को लेकर के, एक शिक्षा का अभियान को लेकर के, समाज जागरूकता अभियान को लेकर के नहीं लोग चलते हैं। अभी बुलाया जा समाज जागरूकता अभियान, शिक्षा जागरूकता अभियान, विज्ञान जागरूकता अभियान, समाज को तमाम आगे बढ़ाने का जागरूकता अभियान। तो एक भी आदमी अपने घर की बहन बेटी को नहीं भेजेगी, खास करके SC ST OBC समाज नहीं भेजेगा। लेकिन यही जनरल कास्ट के अगर ये बात आ जाती है शिक्षा ज्ञान विज्ञान की बात, तो वह उस जगह पर अपने घर के बेटी बहन सबको लेकर के जाएंगे। लेकिन SC ST OBC समाज ये केवल बर्बादी के कगार पर, बर्बादी के रास्ते पर जाने के लिए तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन वो जो लोग कलश यात्रा में जाते हैं ज़्यादातर SC ST OBC के लोग होते हैं, और ख़ास करके उसमें सबसे ज़्यादा निषाद वर्ग के लोग होते हैं। क्या निषाद वर्ग कभी अपना नारा और अपना झंडा बुलंद करने का काम किया उस रैली में? नहीं, निषाद समुदाय तो ये जो है यूँ कहते हैं गुलामी के लिए पैदा हुआ है। हमें बहुत सारे निषाद लोगों को बुरा भी लगेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उनका भगवान चाहे उनका महाराजा गुहराज निषाद जी हैं, तो फिर उसमें दूसरे का नारा लगाने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैं कह रहा हूं निषाद समुदाय केवल 99% लोग गुलामी के लिए पैदा हुए हैं। ये केवल गुलाम बन करके रहना चाहते, गुलामी भी इनको पसंद है। अभी आपने कहा उनका जो है निषाद राज है, तो मैं ये बताना चाहूंगा निषाद राज, महाराज निषाद गुहराज जो थे, उनकी पत्नी बनारस की, उनकी पत्नी साहा देवी राजा मधोक की लड़की थी। और उसी खानदान में गुहराज निषाद के खानदान में तथागत गौतम बुद्ध आते हैं, जो कि पूरी दुनिया जो है को उन्होंने क्या किया, बुद्ध का पाठ पढ़ाने, बुद्धा एज ए वैज्ञानिक, एक विज्ञान का उन्होंने आविष्कार किया दुनिया में। हमारे समुदाय के निषाद समुदाय के जो लोग थे, पहला विश्वविद्यालय आपको तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, सांची विश्वविद्यालय, ऐसे 4 विश्वविद्यालय भारत के अंदर निर्माण करवाया गया तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने किया। हमारा सबसे बड़ा मुख्य चीज है, मुख्य बिंदु है, हमें हमारे महात्मा बुद्ध हैं और हम कभी इसको झंडा नहीं उठाएंगे। केवल हम गुलामी के लिए पैदा हो गए हैं और लोगों की गुलामी कर रहे हैं। लेकिन आपके द्वारा सुना जाता है कि महाराजा गुहराज निषाद जी की बहुत बड़ी राजधानी, बहुत बड़ी विरासत थी, लेकिन क्या उस विरासत को हमारे ही वर्ग के लोग भूल जाते हैं? देखिए, महाराजा गुहराज निषाद की सिंगेरपुर राजधानी जो है 84 कोस में राजधानी थी, यहाँ तक कि चंपारण तक आती। क्या इतना बड़ा किसी राजा की राजधानी नहीं है? किसी राजा की इतनी बड़ी राजधानी नहीं थी। उनकी बहुत बड़ी राजधानी थी, नेपाल तक उनकी राजधानी थी, उनकी राजधानी बहुत बड़ी थी। ये अयोध्या जो था साकेत नगरी था उस टाइम, उसी के अधीन चलता था, वो सिंगेरपुर के अधीन चलता था। यहाँ एक गांव था सिंगेरपुर के अधीन चलता था, ये जो है ये अधीन चलता था। और इतनी बड़ी राजधानी के राजा को कोई नाम नहीं लेता है। उसी वंश में पैदा हुए तथागत गौतम बुद्ध, उनका कोई नाम नहीं लेता है, जिन्होंने पूरी दुनिया को बुद्ध का पाठ पढ़ाया। युद्ध नहीं दिया उन्होंने, बुद्धि दिया, बुद्धि का संदेश दिया। ऐसे लोगों को हम न मान करके हम क्या कर रहे हैं, बर्बादी के कगार पर, गुलामी के कगार पर, गुलामी को मंजूर कर लिए हैं और गुलामी के रास्ते पर हम लोग चलने के लिए अग्रसर हैं। निषाद समाज में एक से एक योद्धा हुए। एक योद्धा का नाम आता है वीर एकलव्य, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वीर एकलव्य जो है, आप ये जानते हैं,
हमारे बाबा जो थे और हमारे पिताजी तक थे, तो वीर एकलव्य के साथ जो छल हुआ, अंगूठा काटा गया, तो हमारे जो बाबा थे उसी वंश के थे, मेवाड़ वंश के थे। निषादों में एक वंश आता है मेवाड़ वंश। मेवाड़ वंश जहाँ भी होंगे वो किसी ब्राह्मण का छुआ हुआ पानी तक नहीं पीते हैं, उनको चारपाई पर नहीं बैठाते हैं और उनको अपने दरवाजे में बैठा करके भोजन नहीं करवाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए तो हमारे क्षेत्र के सभी ब्राह्मण लोगों ने ये कहा कि भाई अब की बार हम आपके दरवाजे पर यानी बरामदे में बैठ करके भोजन करेंगे। तो हमारे बड़े भैया थे, उन्होंने कहा भाई पंडित जी ठीक है, हम अपने माता जी से पूछ लें कि भाई कभी तो हम लोग दरवाजे पर बैठाए नहीं है, भोजन नहीं कराए हैं। तो माता जी से पूछा गया तो माता जी हमारी कही कि नहीं, हमारे दादा परदादा कभी ब्राह्मण को दरवाजे पर बैठा करके भोजन नहीं कराए हैं, चाहे खाएंगे अथवा नहीं खाएंगे चले जाएंगे, लेकिन बरामदे में बैठा कर उनको भोजन नहीं करवाना है, द्वार पर ही करवाना है। इसीलिए हम लोग उस वंश के हैं, उस जगह के हैं, हम लोग वो ज्ञान है, तभी आज मैं इतनी बातों कर पाता हूं। मैं तर्कशील मानव हूं। जल जंगल और धरती सारे पे राजपाट SC ST OBCओं का रहा है। ये लोग गुलाम कैसे हो गए? देखिए, ये लोग गुलाम इसलिए हैं कि इन लोगों को गुलाम जो है चमत्कार को दिखा करके इनको गुलाम बनाया गया है। चमत्कार कि आप ये काम कर लो आपका ये हो जाएगा, ये काम कर लो ये हो जाएगा, ये काम कर लो ये हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं बिल्ली मार दोगे हत्या लगेगा, सोने की बिल्ली बना कर देना पड़ेगा। गाय मार दोगे हत्या लगेगा, आपको गाय का पूजा करवाना पड़ेगा। लेकिन यही जो आदमी पूजा करवाता है वही आदमी कसाई घर खोला है, नाम रखा है अल कबीर। अल ये यानी लगेगा विदेशी, उन्हीं का कसाई घर चल रहा है। भारत का सबसे जो निर्यातक जो है, जो गौदान कराते हैं, जो गौदान कराते हैं, वही गौशाला जो है कि कसाई घर खुलवाए हैं। और भारत जो है जो गाय के मीट के बारे में बहुत बड़ा सप्लायर है, और वो टोटल सप्लाई जो हिंदू के ठेकेदार लोग हैं वही करते हैं, वो उन्हीं का है, वही लोग करते हैं, वही लोग कर रहे हैं। और हमारे समाज को SC ST OBC समाज को चमत्कार दिखा करके उनको गुलाम बनाए हुए हैं। और जब तक ये समाज चमत्कार का नमस्कार करना नहीं छोड़ेगा तब तक ये गुलामी से आजाद नहीं होगा। इनके ऊपर 3% केवल लोग हैं जो भारत के सत्ता पर काबिज हैं, भारत के हर आदमी के ऊपर काबिज हैं। इसीलिए काबिज हैं कि जितना भी SC ST OBC समाज है ये गुलामी को स्वीकार कर लिया है। ये आज़ादी के पहले क्या ऐसी कोई छूट थी कि जो SC ST OBC के लोग चमत्कार को स्वीकार करें? देखिए, आज़ादी के पहले ऐसी कोई छूट नहीं थी। यूँ कहा जाए इनको बंधक बनाकर जबरदस्ती, इनको चारपाई बैठने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, यानी तरह तरह की इनको प्रताड़न किया जाता था। धन्यवाद मनाइए अंग्रेज को, जो आज अंग्रेजों को लोग गाली देते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि अंग्रेजों का आगमन से ही भारत की तस्वीर बदली है। उन्होंने भारत के अंदर सभी के लिए एक बराबर कानून बनाया। उसके पहले एक बराबर कानून नहीं था, केवल टोटल सजा जो थी SC ST OBC समाज के लिए थी, जनरल कास्ट के लिए कोई सजा नहीं थी। पहली बार अंग्रेजों के कानून के दायरे में कलकत्ता में सामंत नाम का ब्राह्मण को फांसी दिया गया। तभी से भारत के अंदर ये लोग बौखला गए और आज़ादी की लड़ाई का इन लोगों ने बिगुल को फूंका। अगर बिगुल को फूंक करके, क्योंकि इनको लगा मेरा जो है सारा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, इसीलिए आज़ादी की लड़ाई छेड़े। लेकिन अंग्रेजों का ये देन है SC ST OBC समाज का, शिक्षा का अधिकार, चारपाई बैठने का अधिकार, हर तरह से सर्वप्रथम अधिकार उन्होंने दिया। उसके बाद देश आज़ादी के बाद सत्यबोधी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बना करके, इसको भारतीय संविधान बना करके ले आकर के उन्होंने हमें और आपको सौंप दिया। हमको लगता है जिन्होंने हमको खुली आज़ादी दी, संविधान में समाहित किया, वो तो सबसे बड़े भगवान हो गए। एकदम उनको मानना चाहिए। अब देखिए, भारत के अंदर दो ही लोगों को मानना चाहिए। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बहुत सारे लोग हमको गालियां भी देते हैं और देंगे भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाली के लिए प्रकृति ने हवा चलाया है, वो अपने आप निकल जाएगी, मेरे शरीर में टच नहीं होगा। तो दो ही लोगों को मानना चाहिए, जो हमें संविधान के दायरे में संपूर्ण अधिकार और रक्षा किया, वो सत्यबोधी बाबा साहब
वो हमारे भगवान है। और सत्यबोधी बाबा साहब जिनके विचारों से प्रेरित होकर के उन्होंने अपने धर्म को परिवर्तन किया, तथागत गौतम बुद्ध को हमें यही दो लोगों को मानना चाहिए। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध, और जो दूसरे पर जो हमें संविधान की रक्षा, हमें संपूर्ण अधिकार जो दिए, वो सत्यबोधी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए दोस्तों, फिर आप लोगों को मिलवाएंगे फिशरमैन चंद्रभान निषाद जी से। इनकी बातों को सुनिए और समझिए, इनके बताए हुए रास्तों पे चलिए, तब जाकर आपको पता चलेगा आडंबर सही है या सच्चाई सही है। धन्यवाद साथियों।